हेलो स्टूडेंट्स। आज शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 डेसिमल। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। आपके पहला क्वेश्चन दे रहा है, आइडेंटिफाई द होल एंड डेसिमल पार्ट इन द फॉलोइंग नंबर। ए बी सी डी चार आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन के चार पार्ट है, इसके अंदर आपको बताना है होल पार्ट क्या होता है और डेसिमल पार्ट क्या होता है। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में दे रखा है होल पार्ट क्या होता है, डेसिमल पार्ट क्या होता है। क्वेश्चन में इसको सोल्व करते हैं। होल पार्ट डेसिमल के जो लेफ्ट साइड के अंदर जो आपका लिखा हुआ होता है, जितने भी अंक होते हैं ये सारे होल पार्ट होते हैं, और डेसिमल के इधर जो लिखे होते हैं वो डेसिमल पार्ट होता है। तो होल पार्ट क्या हो गया आपका 74। डेसिमल पार्ट क्या हो गया 0.1। 0.1 नहीं लगाते तो आगे क्या लगाते हैं 0.1। तो ये हो गया इसका डेसिमल पार्ट। ये वाला होल पार्ट हो गया, ये हो गया डेसिमल पार्ट। इसी प्रकार 102.01 इसके अंदर होल पार्ट क्या हो गया, ये जो वाला जो पार्ट है ये आगे वाला होल पार्ट हो जाएगा, ये पीछे जो डेसिमल पार्ट होल पार्ट हो जाएगा 102, और डेसिमल पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो लगा के डेसिमल लगाएंगे और 01। ये हो गया इसका डेसिमल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 36.75। होल पार्ट क्या हो गया इसके अंदर आपको 36, और डेसिमल पार्ट क्या हो गया 0.75, क्योंकि इधर आगे वाला पार्ट होल पार्ट हो जाता है, डेसिमल के बाद वाला आपका डेसिमल पार्ट हो जाता है। ये जब पूरा ले लिया तो यहाँ रह जाता है जीरो, तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे। 125.009 होल पार्ट, यानी ये आगे वाला जो पार्ट है ये होल पार्ट हो गया, यानी कि 125 और ये पीछे वाला जो है आपका 0.009, ये क्या हो जाएगा आपका डेसिमल पार्ट। कितना आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्यान से देखते हैं क्या दे रहा है, राइट द कलर्ड पार्ट इन द फ्रैक्शनल एज वेल एज इन डेसिमल फॉर्म। इसको क्या करना है अपने को, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आंसर लिखना है और डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसके अंदर कलर पार्ट है। अब कलर पार्ट तो देखो मैं कलर तो यहाँ पे नहीं बना सकता, तो मैं आपको बुक के अंदर आपका क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि भाई कौन सा वाला क्वेश्चन है। तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला आपका क्वेश्चन हो रहा है आपका, तो ये वाला आपका क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है इसके अंदर आपको कैसे, आपको फ्रैक्शनल पार्ट कैसे लगेगा। सबसे पहले तो इसके अंदर कितने बॉक्सेज है वो गिनते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपके 10 पार्ट है। जितने पार्ट पूरे होते हैं उन पार्ट को क्या लिखते हैं, नीचे की तरफ लिखते हैं। फिर इसने पूछा है कि कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन, तो कलर्ड पार्ट कितना है, तो 1 2 3 तीन के अंदर आपके कलर है। टोटल 10 आपके बॉक्स है, उसमें से तीन जो आपके पार्ट है वो आपका कलर पार्ट है। तो कलर पार्ट में क्या लिख दिया आपने, तीन लिख दिया। अब अपने पास में अगले क्वेश्चन में, ये तो आपका गया फ्रैक्शनल पार्ट, अब वो कह रहा है डेसिमल फॉर्म में इसको लिखो। तो डेसिमल फॉर्म में भी अपन क्या लिखेंगे, ये सेम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टोटल बॉक्स है आपके पास में 10, जिसमें से कलर्ड पार्ट है आपके पास में 3। अब ये तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट सेम हो गया, फ्रैक्शनल डेसिमल। अब क्या करेंगे, 3 के अंदर 10 का भाग देंगे। जब भी क्या होता है, नीचे आपका 10 यानी कि एक जीरो नीचे आ रहा है, तो जो भी आपके पीछे आपका ऊपर आपका अंक है उसके आगे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग के जीरो हो जाएगा। तो 0.3 यानी कि 10 3 के अंदर क्या कर देंगे, 10 का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर आपके पास में अगर नीचे क्या है कि आपका 1 0 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इसके आगे एक क्या आपका अंक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेसिमल हो जाएगा। डेसिमल के बाद में एक अंक आपका आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, पहले देखो गिनते हैं टोटल। तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो नीचे तो लिख देंगे 10। कलर पार्ट कितने दे रखे हैं आपके 1 2 3 4 5, तो 5 क्या हो जाएगा आपका कलर पार्ट दे रखा है। डेसिमल फॉर्म इसको चेंज करना है, तो वही सेम ही आपका तरीका हो जाएगा। टोटल आपके बॉक्सेज है 10, जिसमें से कलर पार्ट है 5। अब क्या करेंगे, 5 के अंदर क्या कर देंगे, 10 का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 0.5। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। एक्सरसाइज 9.1 के ये आपके दो क्वेश्चन क्या है कि आपके कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट द कलर्ड पार्ट इन फ्रैक्शनल एज वेल एज इन डेसिमल फॉर्म। इतना बड़ा ये बॉक्स दे रखा है, उसके अंदर कुछ जो पार्ट है ये देखो कलर पार्ट में बड़ा रखा है, इसका अपने को फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखना है और डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है। तो देखो कैसे है, देखो मैं आपको बुक के अंदर आपका पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ, यानी ये वाला आपका पिक्चर है आपका,
ये वाला जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो आपको यूं पूरा का पूरा आपको ये दिखाई दे रहा है, यानी ऊपर देखो ये ग्रीन वाला है और ये टोटल क्या है, कितने बॉक्स है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, अपना सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्या फ्रैक्शन बार में देखो टोटल पार्ट कितने हैं, देखो गिनते हैं, देखो बॉक्स कितने, देखो रो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ये तो गलत बन गया क्या, फिर से देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो 10 ही आपके रोज है और 10 ही क्या है, आपके कॉलम है। तो ये सब मिला के कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 100। तो टोटल आपके 100 बॉक्स है। तो फ्रैक्शनल पार्ट लिख देता हूं, आपने बताया क्या बताया था आपका, टोटल पार्ट है वो लिखेंगे अपने नीचे, तो टोटल पार्ट हो गया 100। अब 100 में से अपने को देखना है कलर्ड पार्ट कितना है। तो कलर्ड पार्ट अपने गिनते हैं, तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक तो पूरी ये रो है, फिर 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17, यानी 17 क्या है कि आपके कलर पार्ट है। तो ऊपर के लिख देंगे जितना कलर पार्ट है 17। तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर इसी कोई क्या है कि डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखना है, तो डेसिमल में वही लिखेंगे, वही तरीका होता है इसके अंदर भी। टोटल आपके बॉक्स है 100 और 17 के अंदर क्या है आपका कलर किया हुआ है, तो इसको डेसिमल में करेंगे, यानी कि 17 के अंदर क्या करेंगे, अपने 100 का भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है तो अपना को क्या है कि पीछे 2 अंक चाहिए, और उसके आगे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा 17, यानी 0.7। क्या है कि 2 है तो 2 करके यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल लग जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर इन द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर दे रखा है, इसमें डेसिमल नंबर आपको ढूंढना है। डेसिमल नंबर क्या चीज होता है, आपका पीछे वाला पोर्शन था, डेसिमल के बाद वाला वो नंबर ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन है, मैं आपको बुक के अंदर एक बार दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको लगे कि आपका बुक का ही क्वेश्चन है ये आपका। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है कि आपका दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर इन द फॉलोइंग फिगर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं अपने। तो देखो क्या करेंगे, डेसिमल फिगर करने के लिए देखो टोटल बॉक्सेस कितना है वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल है आपके पास में 10। 10 में से कलर आपको दे रखे हैं 9 दे रखे हैं। अब ऐसी कंडीशन में तो क्या चीज हो जाएगा, तो फ्रैक्शन दिख रहा है, अपने को डेसिमल फॉर्म में करना है, तो 9 में क्या कर देंगे, 10 का भाग दे देंगे। 10 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.9, क्योंकि नीचे आपका एक जीरो है तो डेसिमल के बाद में एक अंक आना चाहिए। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ दो आपके कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर एज डेसिमल। ये आपके फ्रैक्शन में आपको दिखाया गया है, और इसको क्या करना है अपने को, डेसिमल के अंदर इसको चेंज करना है। अब जैसे क्या है कि आपका ये एक क्वेश्चन क्या है कि आपको दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है आपका, ए के अंदर 4/10, बी के अंदर है 9/10, सी के अंदर है 7/100 और डी के अंदर है 13/100। अब अपने को क्या करना है, इसको डेसिमल में करना है। डेसिमल करेंगे तो क्या करेंगे, ये नीचे आपका 10 है, 10 है तो क्या हो जाएगा, 4 है, 4 के आगे डेसिमल लग जाएगा और एक आपका जीरो लग जाएगा। 10 है तो अपने क्या डेसिमल के बाद में एक ही आपका डिजिट होना चाहिए। इसी प्रकार देखो अब 9 के अंदर 10 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.9, यानी क्या हो जाएगा, ये 10 से भाग देंगे तो ये जो एक अंक के आगे क्या हो जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देख रहा है अपने को। अब अपने को क्या चीज चाहिए, 7 के अंदर 100 का भाग देना, तो नीचे 2 जीरो है। अब ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, अपने को डबल डिजिट बनानी पड़ेगी। अब डबल डिजिट कैसे बनेगी, ये देखो 7 आपके पास में पड़ा है, अगर मैं पीछे अगर जीरो लगा दूं तब तो 70 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, जीरो आगे लगा देंगे, आगे लगाने के बाद 2 क्या हो जाएगी, डिजिट बन गई है, अपॉन क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अपने 7 के अंदर अपने भाग देने वाले 100 का, अब अपने 0.7 में भाग देंगे 100 का, तो अपन फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये देखो 0.7, यानी क्या हो जाएगी, ये 2 आपके डिजिट बन गए और नीचे भी 2 जीरो है, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है कि इसका आंसर आ जाता है। तो जितने आपके जीरो है उतने आपके डिजिट ऊपर होनी चाहिए। तो इसमें तो एक जीरो था, एक डिजिट थी, इसमें भी एक जीरो था, एक डिजिट थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अंदर क्या है कि नीचे तो 2 जीरो है, ऊपर डिजिट एक थी, तो 2 डिजिट इसकी बनानी थी। इसके अंदर ध्यान से देखो, नीचे देखो 2 जीरो है, ऊपर 2 डिजिट है, तो आपको 2 डिजिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को 2 डिजिट ही चाहिए, आगे डेसिमल लगा देंगे, ये जीरो। क्या करेंगे,
13 के अंदर 100 का भाग देंगे तो 0.13 आंसर आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 आपका कंप्लीट हो गया है। 6 के अंदर देखो ध्यान से समझते पड़ता क्या लिखा हुआ है, कलेक्ट सम पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स आपको कलेक्ट करनी है फ्रॉम ए न्यूज़पेपर और मैगजीन वेयर डेसिमल नंबर इज यूज, जहां डेसिमल नंबर यूज होता है तो वहां पे क्या है कि आपको ऐसे कुछ पिक्चर्स आपको इकट्ठी करके आपको अपनी नोटबुक के अंदर आप उसको चिपका सकते हो। अब जैसे कहाँ मिलेगा नोटबुक के अंदर, और तो देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे पास में क्या है, एक न्यूज़पेपर है, क्या लिखा हुआ बीकानेर प्राइम है, ये देखो शहर मौसम है, देखो यहाँ पे क्या है कि आपका टेम्परेचर देखो, तापमान में देखो क्या लिखा हुआ है, देखो 45.3 डिग्री, 32.8 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट वो कह डेसिमल कहाँ काम आता है, उस चीज को क्या है कि जहाँ यूज होता है बताना है, तो अपन बता सकते हैं कि देखो हमारे क्या हो रहा है, ये देखो 45.3 डिग्री, 32.8 डिग्री। तो ये देखो पॉइंट काम आ रहा है, डेसिमल काम आ रहा है, तो ये डेसिमल आपका काम आ रहा है। तो ये आपको बताना है कि डेसिमल कहाँ यूज होता है। तो इस तरह से अपन को छोटी सी पिक्चर काट के अपने क्या के वहां पे ऐसे चिपका सकते हैं। तो चिपकाने से क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार एक्सरसाइज 9.1 आपके कंप्लीट हो गई है।